हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। हालांकि यह पॉलिसी पिछले 5 साल से बन रही थी। इसका ड्राफ्ट सरकार ने पिछले साल यानी कि 2019 के मई महीने में पब्लिक किया था और इस पर सुझाव मांगे गए थे जनता के। लगभग 2 लाख कुछ सुझाव आए हैं अकॉर्डिंग टू एचआरडी मिनिस्ट्री। भारत में अब तक 3 एजुकेशन पॉलिसीज बनाई जा चुकी हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। सबसे पहली बनाई गई थी इन 1968, दूसरी बनाई गई थी इन 1986, जिसे थोड़े बहुत मॉडिफाई किया गया था इन 1992। ये भारत की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है क्योंकि ये 2020 में कैबिनेट द्वारा अप्रूव की गई है, इसलिए अब हम इसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहेंगे। इस ड्राफ्ट के रेस्पॉन्स में करीब 2 लाख सजेशंस जा चुके हैं बाय द पीपल फ्रॉम 2.5 लाख ग्राम पंचायत्स, 6,600 ब्लॉक्स एंड 676 डिस्ट्रिक्ट्स। एंड मोर ओवर सरकार द्वारा 2 इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ बनाई गई थी जिनके सजेशंस भी इन पॉलिसी में यूज़ की गई हैं। एक कमिटी है कमिटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी under the chairmanship of late Sri T.S.R. Subramanian, former cabinet secretary in 2016। और दूसरी कमिटी है कमिटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये कंस्टिट्यूट की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, एन एमिनेंट साइंटिस्ट एंड पद्म विभूषण अवॉर्डी। तो इन दोनों कमिटीज़ की जो रिकमेंडेशंस हैं ये सौंपे गए सरकार को, और बाकी जो रिकमेंडेशंस है फ्रॉम पीपल, इन सबको इनकॉर्पोरेट कर या फिर कह सकते हैं कि जोड़कर न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जिन्होंने हेड किया था दूसरी कमेटी को इस पॉलिसी बनाने में, उन्होंने ये कहा है कि एक बहुत ही मेजर शिफ्ट किया गया है इस पॉलिसी में। वो है कि 10+2 को रिप्लेस किया जाएगा विद 5+3+3+4 फॉर्मेट के साथ। अभी तक का जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है उसमें पहले एक फाउंडेशनल स्टेज होता था जिसे हम प्री स्कूलिंग कहते हैं। उसके बाद हमारा जो क्लासेस है जहाँ से हमारी फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट होती थी फ्रॉम द एज ऑफ 6 अप टू 16 ईयर्स, यानी कि 10 साल तक हम मिडिल स्टेज में होते थे। और इस दौरान हमारी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होती थी जिसमें हम साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और बाकी सब्जेक्ट्स सीखते थे। फिर उसके बाद इन द एज ऑफ 16 टू 18 हमें कोई एक स्ट्रीम चूज़ करना होता था, कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स। फिर 2 साल तक हम उस पर्टिकुलर स्ट्रीम को लेकर ही पढ़ते थे। नाउ इसको यहाँ रिप्लेस कर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें पहले तो ये कहा जा रहा है कि जो फाउंडेशनल स्टेज है इसको ये बड़ा कर देंगे। पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो 10+2 फॉर्मेट है मतलब कि 12 ईयर्स की स्कूलिंग, और अब जो नई पॉलिसी आई है इसमें तो 5+3+3+4 फॉर्मेट है ना। इसे हम टोटल समअप करें तो ये हो गया 15 साल। तो क्या स्कूलिंग ईयर्स 12 से बढ़कर 15 हो जाएंगे? तो देखो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट प्री स्कूल आंगनवाड़ी का जो फाउंडेशनल फेज है इसे मेन स्ट्रीम में ऐड कर देगी और प्रॉपर एकेडमिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना देगी। तो साल नहीं बढ़ रहे हैं। पहले भी अगर देखें तो प्री स्कूल वगैरह पर हम वहाँ 3 साल बिताते थे, फिर उसके बाद 12 साल लगते थे क्लास 1 से 12 तक पहुँचने में। तो सिमिलर पीरियड यहाँ भी होगा। तो साल यहाँ पर कुछ नहीं बढ़ रहे हैं, बस इसको स्ट्रैटेजिकली डिवाइड कर दिया गया है। जो फाउंडेशनल स्टेज है इसमें ये कह रहे हैं कि 3 से लेकर 8 साल के बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे, और इस स्टेज में मेन फोकस होगा मल्टी लेवल और प्ले बेस्ड एक्टिविटी लर्निंग पर। कॉपी बुक स्टाइल पर भी एम्फेसिस होगा, मगर कोशिश यह है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से बच्चे लर्न करें। और यहाँ पर वेरियस एस्पेक्ट्स कवर किए जाएंगे इन फाउंडेशनल एजुकेशन में। फॉर एग्जांपल एथिक्स, एटिकेट्स एंड बिहेवियर, क्यूरियोसिटी डेवलप करना, आर्ट एंड क्राफ्ट। बाकी अब चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं इन्हें फॉर्मेटिव ईयर्स में डाल दिए जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो फाउंडेशनल स्टेज है यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम्स आपके स्टार्ट होंगे फ्रॉम क्लास 3। इससे बच्चे पर मेंटल स्ट्रेस कम पड़ेगा। 8 साल की उम्र तक कोई एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं होगा और काफ़ी इनोवेटिव मेथड से बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। असेसमेंट रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम्स जो है ये स्टार्ट की जाएंगी फ्रॉम ग्रेड 3
और ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स हट रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट होंगे, पर ये कोशिश होगी कि उनका एक होलिस्टिक अप्रोच हो। उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। मगर अभी मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रिपरेटरी फेज़ है, मतलब कि बिटवीन द एज 3 to 11, यहाँ पर सरकार का ये कहना है कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो मदर टंग या लोकल लैंग्वेज या फिर रीजनल लैंग्वेज ही होगा, एटलीस्ट टिल ग्रेड 5। यानी कि कोई भी भाषा स्टूडेंट पर इम्पोज नहीं की जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इंग्लिश पर जो बहुत ज़्यादा एम्फोसिस होता था, खासकर अर्बन एरियाज़ में, प्राइमरीली सिटीज़ में, हम देखते हैं कि प्री स्कूल से ही इंग्लिश पर ज़्यादा जोर होता है। फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज ये बच्चे पर ऑलमोस्ट इम्पोज कर दी जाती है। तो ये यहाँ पर होगा नहीं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंग्लिश सीखेंगे नहीं, वो बिल्कुल इंग्लिश सीख सकते हैं, लेकिन उन पर कोई भाषा ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस सीम्स टू बी अ कंट्रोवर्शियल डिसीजन। कुछ एजुकेशनल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंग्लिश को प्रमोट करना चाहिए। इंग्लिश आज के करंट सिचुएशन में दुनिया में दरवाजे ओपन करती है फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स। अगर किसी को लिटरेचर पढ़ना है, कोडिंग सीखनी है या फिर इंटरनेट यूज़ करना है तो वहाँ पर इंग्लिश भाषा का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होगा। और जो क्लासेस है फ्रॉम 6 to 8, इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड की गई है। ये है 10 days बैगलेस पीरियड, मतलब कि 10 दिन स्टूडेंट्स को बैग स्कूल ले जाने की आवश्यकता नहीं है। इन 10 दिनों में वोकेशनल ट्रेनिंग होगी जो लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट्स द्वारा आप क्लासेस लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप क्लासेस लोगे कारपेंटर से, गार्डनर से, पॉटर से, आर्टिस्ट से, ये आप चूज़ कर सकते हैं। तो ग्रेड 6 to 8 तक हम देखें, मतलब कि 11 से लेकर 14 साल की जो एज ग्रुप है, यहाँ पर आपको नई स्किल्स सीखने का मौका भी मिलेगा थ्रू लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट्स। तो ये भी एक यूनिक फीचर है। फिर उसके बाद जो सेकेंडरी स्टेज है, यानी कि फ्रॉम क्लास 9 to 12, यहाँ पर जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे वो ख़त्म नहीं हो रहे। हाँ, ये कोशिश की जाएगी कि एक होलिस्टिक व्यू हो, जहाँ पर फोकस होगा क्रिटिकल थिंकिंग पर और फ्लेक्सिबिलिटी पर, और स्टूडेंट को अलाउ किया जाएगा कि वो खुद अपनी सब्जेक्ट्स चूज़ कर पाए। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी। अभी के लिए स्टूडेंट्स को इस एज में आकर कोई एक स्ट्रीम चूज़ करना पड़ता था, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर साइंस, और फिर आगे के 2 साल वो इसी स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स को स्टडी करते थे। लेकिन यहाँ अब नए पॉलिसी के बाद से स्टूडेंट के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि वो तीनों स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके पढ़ सकता है रिगार्ड्स टू हिज इंटरेस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ वो पढ़ सकता है फिज़िक्स, उसका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, उसका बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, उसका बस फिज़िक्स के प्रति इंटरेस्ट है, तो इस तरीके से मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी कर सकता है। यह भी बहुत इनोवेटिव तरीका है पढ़ने का। इस तरीके का सिस्टम डेवलप्ड कंट्रीज़ में पहले से ही इम्प्लीमेंट कर दी गई है, जैसे कि यूएस। वहाँ पर कोई फिक्स स्ट्रीम नहीं होती है। वहाँ इस एज तक बिफोर कॉलेज स्टूडेंट्स मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज़ कर सकते हैं टू इम्प्रूव देयर थिंकिंग। एक और बात मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ कि बिटवीन क्लास 9 to 12 फॉरेन लैंग्वेजेस को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, मतलब कि स्टूडेंट्स यहाँ पर स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, ये सब लैंग्वेजेस भी सीख पाएंगे। इसकी ऑप्शन पूरे देश भर में अवेलेबल होगी। ऐसा नहीं है कि ये सब जो चेंजेस हैं ये इमीडिएटली इसी साल से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होने में 1 से 2 साल लगेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सी इंटीग्रेशन भी चाहिए होगी। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ आप सबसे कि क्या आपके हिसाब से जो ये सिस्टम में चेंज हुआ है, क्या ये सही है, या आपको लगता है कि एग्जिस्टिंग 10+2 सिस्टम ही बेहतर था? Share your opinions in the comment section below. So that's all about this video. Thanks for watching. Have a good day.